Hello everyone, welcome to part 2. Part 1 में we were talking about forms of business organization. Now let's see some advanced forms. Partnership firm, वो firm जिसके दो या दो से ज़्यादा लोग रन करते हैं जॉइंटली और इसमें जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है उन्हें एग्रीड रेशो में शेयर किया जाता है और एक गवर्न होती है बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन इंडिया. देन फीचर्स इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 20. देन इसके जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं फॉर बिजनेस डेट्स और जो फर्म है वो पार्टनर से सेपरेट नहीं है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसमें एक्सेस होती है टू मोर कैपिटल एंड स्किल, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है ड्यू टू डाइवर्स इनपुट. देन इट्स इजी टू फॉर्म, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए. देन डिसएडवांटेजेस में रिस्क रहता है डिस्प्यूट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का और कंपनी की तरह ये लार्ज कैपिटल रेस नहीं कर सकता. एग्जाम्पल लॉ फर्म, जो फर्म जिसको 3 एडवोकेट रन कर रहे हैं अंडर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट बिकम्स अ पार्टनरशिप फर्म. अनदर एग्जाम्पल, आप और आपके फ्रेंड ने कैफे स्टार्ट करने का सोचा, आप दोनों ने इन्वेस्ट की 1.5 लाख ईच. आप किचन हैंडल कर रहे हो, वो मार्केटिंग, और आप प्रॉफिट एंड लॉसेस को भी शेयर कर रहे हो इक्वली. तो इसके लिए पार्टनरशिप डीड साइन करते हो और बिजनेस को रजिस्टर करते हो. दिस इज पार्टनरशिप फर्म. देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एक एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है शेयर को परचेज करके और एक गवर्न होती है बाय कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया. की फीचर्स, कंपनी जो है ऑनर से सेपरेट होती है, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जितनी कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट की है वहीं तक होती है. देन इसे मैनेज करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नॉट शेयर होल्डर्स. इसके 2 टाइप्स है, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. पब्लिक जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये शेयर होल्डर्स ओन करती है और ये इनवाइट कर सकती है पब्लिक को टू बाय शेयर्स. लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे कि फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स जॉइंट है, इसमें आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को टू बाय शेयर्स. ओके, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, सो ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है, प्रोफेशनल और इसका स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट रहता है. डिसएडवांटेजेस, लीगल फॉर्मेलिटी स्ट्रिक्ट इसकी जो होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें डिसीजन मेकिंग स्लो भी हो सकती है. एग्जाम्पल टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके आप 10 शेयर्स स्टॉक मार्केट से बाय करते हो तो आप उसके पार्ट ऑनर बन जाते हो, शेयर होल्डर. आप डिविडेंड अर्न कर सकते हो, नाउ शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर सकते हो. पर जो कंपनी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन कर रहे हैं. दिस इज एक्चुअली अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन एक्शन. देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक एसोसिएशन है ऑफ पीपल जिसमें लोग जुड़ते हैं फॉर सम कॉमन इंटरेस्ट लाइक इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, और ये ऑपरेट करती है एक प्रिंसिपल में 1 मेंबर 1 वोट. और 1 मेंबर 1 वोट के साथ ही ये रजिस्टर होती है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. तो फीचर्स, वॉलंटरी मेंबरशिप है, जो मेंबर्स हैं वो ज्वाइन और लीव करते हैं फ्रीली. देन सर्विस मोटिव इसमें रहता है मेंबर्स का, नॉट प्रॉफिट. देन सेपरेट लीगल एंटिटी है, सोसाइटी मेंबर्स से डिस्टिंक्ट है. देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो इसमें इक्वल से रहता है मेंबर्स का, डिसीजन मेकिंग में लिमिटेड लायबिलिटी है, कम्युनिटी फोकस्ड है. डिसएडवांटेजेस में पुअर मैनेजमेंट देखने को मिल सकती है और प्रॉफिट मोटिव ना होने से एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो सकती है. कैपिटल लिमिटेड है, डिपेंड करती है मेंबर्स पे. एग्जाम्पल इफको, जो कि एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये फार्मर्स को फर्टिलाइजर सप्लाई करती है पूरी इंडिया में. ओके, नाउ कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देखना होगा बिजनेस फॉर्म चूज करने से पहले. सो फर्स्ट इज कैपिटल नीड्स, कितनी मनी चाहिए बिजनेस को ग्रो और स्टार्ट करने में. जैसे एक स्टार्टअप है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनता है टू रेज फंड्स. देन रिस्क टॉलरेंस, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन केस बिजनेस को लॉसेस होते हैं. जैसे एग्जाम्पल, अ पर्सन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ज्वाइन करता है ताकि उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लूज ना हो. देन कंट्रोल एंड डिसीजन, सो ऑनर को कितनी पावर चाहिए, कितना, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके. जैसे कि एक पर्सन वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है टू हैव फुल कंट्रोल. देन टैक्स इम्प्लीकेशंस, बिजनेस कितना टैक्स पे करेगा. जैसे एक स्मॉल शॉप है वो प्रोप्राइटरशिप ही रहती है टू अवॉइड हैवी टैक्सेस. देन लीगल फॉर्मेलिटीज कितने लेवल की हैं, क्या रेगुलेशंस है. जैसे कंपनी है उसको ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. नेचर एंड स्केल, इसमें आती है टाइप ऑफ एक्टिविटी. जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी है मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, और साइज, सो वो है लार्ज स्केल ग्लोबल बिजनेस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम पार्ट 2. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.